जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय रोजाना सुनने से घर में सुख शांति व आरोग्य प्राप्त होता है। काम धंधे रोजगार में तरक्की होती है और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। आप अपने कीमती समय में निकालकर कुछ समय सुबह शाम के समय हाथ मुंह धोकर भगवान का मद् भागवत गीता का जरूर श्रवण करें। भागवत गीता अध्याय 2। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सेन महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उनके नाम सेन संग कितने लाए। रथ मेरे को ले चलो दोनों सेन दरमियान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण व्याकुल चिंता से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश के कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूजने योग्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर वाण प्रहार कैसे करूं, युद्ध कैसे करूं, गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी जिनको मार के हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी के निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों का शोक दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया और संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन में तो कहता हूँ, पंडित लोग न तो मरों के शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे और ये राजा भी न था, इनके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था रहती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी यही दशा होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ का कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का भी अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। वह इस प्रकार इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है न मारती है। आत्मा न तो कभी जन्मती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निरवकार और अजन्मा जानता है, वही किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा शस्त्र से नहीं काटी जा सकती, अग्नि से नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी है, सर्वव्यापी है, स्थिर, अचल, सनातन
है, यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाले मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों में विषय तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा लिए स्वर्ग का द्वार रूपी यह युद्ध तुमको सतत प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो दोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। तुम्हारी मान प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया है और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे।